सो फ्रेंड, वंस अगेन मोस्ट वेलकम विद ए न्यू गवर्नमेंट जो अपडेट फ्रॉम यूकेपीएससी। और इस बार उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा वैकेंसी जारी की गई है उत्तराखंड टीसीएस परीक्षा 2024, जिसकी प्रतीक्षा अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। तो अब यह विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन और इसकी आवेदन करने की तिथि है 14 मार्च 2024 और इसी दिन से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो है 3 अप्रैल 2024। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं दिनांक 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के बीच। एंड फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्तियों की कुल संख्या की। तो देखिए, रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो है 189, दैट इज 189, जिसमें जनरल यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के पद हैं वो है 105। इसके बाद एससी वर्ग में 35 पद हैं, एसटी वर्ग में 6 और ओबीसी वर्ग में टोटल 28 पद हैं। और जो 15 पद हैं वो संबंधित हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब फ्रेंड देखिए, जो टोटल 189 पोस्ट हैं, तो अलग अलग पदों के हिसाब से कितनी रिक्तियां हैं वो हम यहाँ डिटेल में आगे बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर दैट इज एसडीएम कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में रिक्तियों की कुल संख्या रहेगी 9 और जनरल की इसमें 8 सीटें हैं। जहाँ भी जनरल है वहाँ अनरिजर्व आप इसे समझ सकते हैं। और इसके बाद ओबीसी वर्ग में 1 सीट है और क्षैतिज आरक्षण में उत्तराखंड महिला के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं केवल अनारक्षित वर्ग में। नेक्स्ट है पुलिस उपाधीक्षक दैट इज डीएसपी इन गृह विभाग। रिक्तियों की कुल संख्या इसमें 17, जनरल की इसमें 9 सीट्स हैं, 9 सीट्स हैं और एससी की 4 और ओबीसी वर्ग की 3 सीटें इसमें हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग की 1 सीट है और जो उत्तराखंड महिला हैं उनके लिए टोटल 5 सीट इसमें रिजर्व हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग में 3, अनुसूचित जाति वर्ग में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है जिला कमांडेंट होमगार्ड गृह विभाग। रिक्तियों की संख्या इसमें 5 टोटल जो रिक्तियां हैं। जनरल की इसमें 5 सीट्स हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी में, और उत्तराखंड महिला की इसमें 1 सीट रिजर्व है अनारक्षित वर्ग में। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग में। रिक्तियों की कुल संख्या 1 और ये 1 पद है एससी कैटेगरी में यानी कि रिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट है जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग। रिक्तियों की कुल संख्या इसमें भी 1 है। नेक्स्ट है नंबर 6 कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज विभाग में। तो इसके लिए भी ओनली 1 सीट है और वो भी केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और साथ ही फ्रेंड याद रखिए, इनमें जो वेतनमान है इन सभी पदों के लिए है 56,100 से 1,77,500। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 10 में ये वैकेंसीज आती हैं। नेक्स्ट है जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। इसमें जो कुल रिक्तियों की संख्या है वो है 6, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में है 4 सीटें, एससी कैटेगरी में 1 सीट और जो ओबीसी वर्ग है उसमें 1 सीट है। उत्तराखंड महिला की 1 सीट रिजर्व है केवल अनारक्षित वर्ग में। ठीक है, वेतनमान सेम ही है। नेक्स्ट है उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग में। कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 58, जिसमें से 26 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, 13 एससी के लिए और एसटी वर्ग के लिए 3 और जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए 11 सीटें यहाँ पर, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उसमें है 5 सीट्स। उत्तराखंड महिला के लिए देखिए टोटल 17 सीटें रिजर्व हैं जो क्षैतिज आरक्षण में आते हैं। तो अनारक्षित वर्ग में इनकी 8 सीटें रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसमें 1 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण में ही उत्तराखंड के जो ऑर्फन कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें 2 सीटें रिजर्व है, अनारक्षित वर्ग की 1 और अनुसूचित जाति की 1, दिव्यांगजन में 2 और एक्स सर्विसमैन में 2 हैं इसमें, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में 1 सीट क्षैतिज आरक्षण में रिजर्व है। नेक्स्ट है परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग। 1 सीट इसमें मतलब कुल रिक्ति है और वो 1 पद भी है अनारक्षित कैटेगरी में। ठीक है, वेतनमान यहाँ थोड़ा चेंज है, देखिए 35,400 से 1,12,400, दैट इज लेवल 6 में है ये पद। नेक्स्ट है वित्त अधिकारी या कोषाधिकारी वित्त विभाग में। टोटल जो रिक्तियों की संख्या है वह है 14 है। इसमें 8 सीटें अनारक्षित वर्ग में है, एससी के लिए हैं 2 सीट, एसटी के लिए 1, ओबीसी में 2 और 1 पद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित। उत्तराखंड महिला के लिए 4 सीटें हैं इसमें, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी में 2 सीट रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति में 1 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 1 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। वेतनमान इसमें है लेवल 10 का 56,100 से 1,77,500। नेक्स्ट है सहायक आयुक्त राज्यकर वित्त विभाग में। कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 16, 10 सीटें इसमें अनारक्षित वर्ग में हैं और जो अब 3 सीटें हैं एससी वर्ग में, और इसके बाद ओबीसी वर्ग में 2 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 1 सीट रिजर्व है। उत्तराखंड महिला की इसमें रहेंगी 4 सीट, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी में 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में है 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 1 सीट उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है राज्यकर अधिकारी वित्त विभाग। कुल रिक्तियों की संख्या इसमें 53, 29 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में है, 10 सीटें हैं इसमें एससी वर्ग के लिए, 2 एसटी वर्ग की और 7 ओबीसी और 5 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करें क्षैतिज आरक्षण की तो देखिए उत्तराखंड महिला के लिए 15 सीटें हैं
और आरक्षित में जिसमें 8 सीटें, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसमें 1 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। इसके बाद ये उत्तराखंड जो ऑर्फन कैंडिडेट्स है उसमें 2 सीटें हैं, 1 सीट अनारक्षित वर्ग में और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए। दिव्यांगजन में 2 सीटें हैं। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन में 2 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित में 1 सीट क्षत्रिय आरक्षण में रिजर्व है। और वेतनमान देखिए इसमें रहेगा लेवल 7 का 44,900 से 1,42,400 का। नेक्स्ट है सहायक नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी शहरी विकास विभाग, जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 7, 5 सीटें इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 सीट है SC वर्ग में और इसके बाद 1 सीट EWS कैटेगरी में और क्षत्रिय आरक्षण में उत्तराखंड महिला की 2 सीटें हैं, जो दोनों ही सीटें अनारक्षित वर्ग से रिलेटेड हैं। वेतनमान रहेगा इसके लिए लेवल 10 56,100 से 1,77,500। तो फ्रेंड इस प्रकार कुल पदों की संख्या होती है यहाँ पर 189, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाती हैं सीटें 105, SC कैटेगरी में 35 और 6 सीटें ST कैटेगरी में, 28 सीटें OBC संवर्ग में और 15 सीटें हैं EWS वर्ग में, यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं। और देखिए कुल पदों की संख्या 189 है, लेकिन ऐसी संभावना भी कि आगे ये पद बढ़ भी सकते हैं। इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत वृद्धि आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो देखिए उपयुक्त जो अभी तालिका हमने देखी थी, ऊपर जो टेबल देखी थी, उसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक के जितने भी पद हैं उन सभी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, और साथ ही जो क्रम संख्या 10, 11, 12 एवं 13 इसमें जितने भी पद हैं उन सभी के लिए आवेदन पत्र स्वीकार की जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होना चाहिए और साथ ही इसका उल्लेख उन्हें ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करना है। तो फ्रेंड याद रखिएगा जो ये पद हैं 1 से लेकर 7 तक क्रम संख्या में और इसके बाद 10 से लेकर 13 तक, इन सभी पदों के लिए आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक की रहेगी। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें देखिए पद नाम दिया उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी। तो इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक, यानी किसी भी स्ट्रीम में आपको पोस्ट ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही है परीक्षा अधिकारी। तो इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से जो कानूनी रूप से मान्य है वहाँ से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र दैट इज अप्लाइड समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गई हो, ये परीक्षा अधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल मेजरमेंट। तो देखिए जो पुलिस उपाधीक्षक के पद हैं यानी DSP के जो पद हैं उसके लिए न्यूनतम फिजिकल मेजरमेंट भी है। तो इसमें ऊंचाई की सबसे पहले बात करते हैं। जो सामान्य और अन्य वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों में चाहिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उसमें 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों में और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों में। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनमें 162.6 सेंटीमीटर चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु। तो अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो सामान्य अन्य अभ्यर्थी हैं उनमें बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। शारीरिक वजन है केवल महिला अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु फिजिकल मेजरमेंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी हेतु ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए होना चाहिए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड है पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनमें ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। आयु सीमा रहेगी इन सभी पदों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष और आयु गणना की विनिश्चय तिथि है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो देखिए जो अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग या उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए टोटल शुल्क रहेगा 172.30 रुपीज़। जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुल शुल्क रहेगा 82.30 रुपीज़ और जो उत्तराखंड दिव्यांगजन के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 22.30 रुपीज़ और जो उत्तराखंड के ऑर्फन कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। एंड फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तराखंड PCS परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा योजना की। तो देखिए इसमें कुल 3 स्टेप हैं, यानी एक आपका प्रारंभिक परीक्षा पहला, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा आपका रहेगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू परीक्षा। तो देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इसमें एक शॉर्ट डिटेल दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। 2 इसमें आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर 1 और 2। प्रश्न पत्र प्रथम में सामान्य अध्ययन इसमें जो आपका विषय रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 150
पूर्णांक भी रहेगा 150 का और समय अवधि रहेगी टोटल 2 घंटे की, 2 आवर्स की। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, जिसे हम CSAT भी बोलते हैं। तो इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 100 और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर देखिए 1.5 अंक का रहेगा और पूर्णांक रहेंगे इसके 150। समय अवधि इसके लिए भी रहेगी टोटल 2 आवर्स यानी 2 घंटे की। तो कुल मिलाकर 300 अंकों का ये पेपर होगा। लेकिन साथ ही ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर एक आंसर आप गलत देते हैं तो उसके लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड स्वरूप काटा जाएगा। और साथ ही ध्यान रखना है जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि जो सामान्य अध्ययन का आपका प्रथम वाला प्रश्न पत्र है, ये वाला केवल इसके नंबरों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रश्न पत्र है, वो केवल एक अर्हकारी परीक्षा यानी केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको न्यूनतम 33% यानी 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। लेकिन जो मेरिट आपकी बनेगी प्रारंभिक परीक्षा के बाद, वो केवल प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसके आधार पर ही बनाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा, यानी कि जो इसका मेन एग्जाम होगा लिखित प्रकृति का वो रहता है। और देखिए इस बार सिलेबस में थोड़ा इन्होंने चेंज किया हुआ है, तो क्या क्या वो चेंज है वो आगे देखते हैं हम डिटेल में। तो इनमें सबसे पहले सामान्य हिंदी, जिसकी समय अवधि रहेगी 3 घंटे की पेपर की और पूर्णांक रहेगा 150। और देखिए जितने भी पेपर्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे, इन सभी के लिए जो समय अवधि है वो टोटल 3 आवर्स की रखी गई है। पूर्णांक में थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए जो निबंध का आपका पेपर रहेगा वो रहेगा आपका 150 अंक का। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन। देखिए पहले के पेपर्स में क्या होता था, पहले भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, इस तरह से एक पेपर बनता था, फिर नेक्स्ट भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लेकिन अब आयोग ने क्या किया है, इन सभी पेपर्स को विभाजित किया गया है GS सेक्शन में, यानी GS1, GS2, GS3, GS4 और 2 इन्होंने उत्तराखंड के अलग से पेपर्स इंक्लूड किए हैं लिखित प्रकृति में। सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 जो हैं ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए हम बात कर रहे थे सामान्य अध्ययन 1 की सबसे पहले, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, 200 अंक का पूर्णांक रहेगा। इसके बाद है सामान्य अध्ययन 2, तो इसमें आप देख सकते हैं शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 200 अंक इसके पूर्णांक रहेंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन और 200 इसके भी पूर्णांक रहेगा। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन 4, एथिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और एप्टीट्यूड इसमें शामिल किए गए हैं। 200 अंक का ये पेपर रहेगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन 5 है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी और उसके बाद है सामान्य अध्ययन 6, ये भी उत्तराखंड राज्य की जानकारी। ठीक है, सिलेबस में दोनों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो आगे देखेंगे। तो पूर्णांक इनके लिए भी रहेगा 200 का। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के जो कुल अंकों का योग है वो हो जाता है 1500 और जो आपकी साक्षात्कार परीक्षा है यानी कि जो इंटरव्यू एग्जाम है उसके अंक हैं 150। तो कुल मिला के आपके हो जाएंगे 1500 प्लस 150 यानी 1650 अंकों में से आपकी मेन एग्जाम्स की मेरिट बनाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे विभिन्न पदों पर अपनी वरीयता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। एंड फ्रेंड यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया गया है जो भी PCS परीक्षा का प्रश्न पत्र होना है। तो देखिए प्रथम प्रश्न पत्र ऊपर आप देख रहे होंगे, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि जो प्री एग्जाम आपका होना है उसके लिए टोटल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख सकते हैं आप आयोग की साइट से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये सभी सिलेबस आप देख सकते हैं इस PDF से, आप आयोग की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, तो ये डिटेल सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए इसके बाद यहाँ पर आता है आपका जो मेन एग्जाम होना है, जो मुख्य परीक्षा होनी है, उसमें देखिए सामान्य हिंदी का टोटल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इन्हें। और नेक्स्ट देखिए निबंध में देखिए किस तरह से आपको 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से हर एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन 1 देखिए जो GS1, GS2, GS3, GS4 से लेके और GS आपके 6 तक के पेपर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं सामान्य अध्ययन 1 में जो भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये सभी सिलेबस यहाँ पर दिए गए। इसी तरह से सामान्य अध्ययन 2 में आप देख सकते हैं ये सारा सिलेबस है। तो हम बात करते हैं देखिए सामान्य अध्ययन 5 और 6 की जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की जानकारी सामान्य अध्ययन 5 में, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड के जन आंदोलन और इसके बाद उत्तराखंड का समाज एवं संस्कृति, उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक एवं स्थानीय स्वशासन एवं लोक नीति, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटना यानी कि जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, वो इसमें शामिल किया गया है सामान्य अध्ययन 5 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य अध्ययन 6, तो यहाँ भी देखिए उत्तराखंड राज्य की जानकारी है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राज्य की आर्थिक रूपरेखा, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचनाएं। इसके बाद ये सारे देख सकते हैं आप
आपदा प्रबंधन उत्तराखंड में, मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सारा सिलेबस आप इसे देख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित उत्तराखंड में मानव संसाधन के विकास के एक संगठक के रूप में स्वास्थ्य, तो ये सारा उत्तराखंड से संबंधित सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है लास्ट में जो आपका स्टेप रहेगा साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षा, 150 अंकों की रहेगी। इसके बाद ये सारी जानकारी इन्होंने इंग्लिश में दी हुई है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सभी से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड PCS परीक्षा 2024 हेतु विज्ञप्ति अपडेट। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नो सिविल मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।